नाज़रीन, जब हम मैच्योर होने लगते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग नज़रिए से दिखने लगती हैं और यही नज़रिया हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कभी हम फेल होते हैं तो कैसे हम इसे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर एक ऐसा सेंस डेवलप करती हैं जो हमें नया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर लगातार काम करने से हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है और एक सक्सेसफुल इंसान बनते जाते हैं। तो सबसे पहले स्किल एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली लाइफ में आ रही चैलेंजेस से लड़ने का माइंडसेट हमें देती है, हमें इसे डील करना सिखाती है। इसमें सबसे पहले आपको ये बात समझनी होती है कि हम किसी भी फेलियर को कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे हम किसी भी रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज कभी भी एक जैसी नहीं चलती। यही अगर नेगेटिव बात है तो यही पॉजिटिव भी है। और फिर आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे जो शुरू में फेल हुए थे, मगर जब लोगों ने इसमें कोशिश की और जब दोबारा अपनी वापसी की तो सक्सेस इन्हें जरूर मिली। इसी तरह से जब हम लाइफ में फेल होते हैं या रिजेक्शन मिलता है तो हमें अपने आप को नई तरह से एक बार और मौका देना चाहिए या अपनी काबिलियत पर और काम करना चाहिए जिससे एक अच्छी कामयाबी हमें मिल सके। इसके बाद है हमें समझना चाहिए कि हम किसी रेस का हिस्सा नहीं हैं। रेस हमेशा आपको दूसरों से जीतने पर फोकस करवाती है और जबकि आपका टारगेट आप खुद हो। जब हम सिर्फ खुद की कमियों पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमें कहाँ सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर हम कंपैरिजन में ये भूल जाते हैं कि हमें पहले अपनी चीजों को देखने की जरूरत है। कंपेयर करने से हम सिर्फ इनको नोटिस करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या अच्छा है, हमें भी वही चाहिए। और खुद पर ध्यान देने से हमें समझ आता है कि हमें खुद की कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जब आप अपने रास्ते पर ध्यान देते हो तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे आगे है और कौन आपसे पीछे। फिर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो। इसके बाद है कि यूनिक बनने पर ध्यान दो और कॉइन रहना सीखो। कभी भी बहुत ज्यादा किसी भी बात पर ऐसा ध्यान मत दो कि आपको सिर्फ अपनी बात ही सही लगे और आप दूसरों की बातें बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। और यूनिकनेस जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि सबके जैसा ही आपको बनना है। आपकी खुद की क्वालिटी सबसे ज्यादा मानी रखती है और दूसरों से अलग होना ही आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। तो ऐसा मत सोचो कि जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है। जो आप करोगे वो अलग ढंग से करोगे और यही मानी रखता है। इसके बाद है कि एक ऐसी स्किल जो शायद सब में होनी जरूरी है और वो है कि गलती को एक्सेप्ट करना। गलती को एक्सेप्ट करना एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि हर कोई करता है या दिल से करते हैं। गलती को मान लेना और फिर से ना दोहराना या ऐसा कुछ ना करना जिससे आपको ऐसा लगे कि वो सब कुछ रिपीट हो रहा है। गलती हमसे हो जाती है मगर इसे मानने के लिए अंदर से मजबूती चाहिए होती है और फिर इससे सीख लेनी होती है कि हाँ, हम ये सब दोहराएंगे नहीं। ये चीज हमें एक नेक इंसान बनाती है, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। इसके बाद है कि अपनी लिमिट और बाउंड्रीज पर ध्यान दो। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कितना ध्यान देना है और कब कौन सी चीज रोक देनी है। जैसे पार्टी और क्लास में से कौन सी चीज चूज करनी है, कब कौन सी चीज को मना करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही क्लास को चूज किया जाए और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पार्टी की जाए। तो इनका बैलेंस बनाना मानी रखता है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कहां पर बोलना है, किस चीज को मना करना है, तो आपकी लाइफ में काफी चीजें आसान हो जाती हैं और आपका टाइम भी काफी ज्यादा सेव हो जाता है जिसे आप जहां चाहो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।